नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। पहले बेसिक्स पे एक बार ध्यान दे देते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। होता क्या है, हम लोगों को कुछ टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है और कुछ काम दिया जाता है। जैसे मेरी एफिशिएंसी काम करने की मेरी क्षमता अलग होगी और किसी दूसरे आदमी की क्षमता अलग होगी, है ना। दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। अगर मैं किसी काम को 10 दिन में कर लेता हूं, दूसरा उसी काम को 15 में, 12 में, 14 में, 20 में, अलग अलग है सबके। या फिर वो 8 में भी कर सकता है, 6 में भी कर सकता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ या तीनों को एक साथ या चारों को एक साथ इस तरीके से ग्रुप में काम करवाए तो काम क्या होगा, या तो जल्दी खत्म होगा, ठीक है। कितनी जल्दी खत्म होगा, क्या होगा टाइम कार्य का, यही सब कॉन्सेप्ट हम लोगों को आज सीखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। कोई आदमी है ए, वो किसी काम को कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में अकेला कर देता है। और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि अगर एक साथ वो दोनों के दोनों काम करने लगे, दोनों के दोनों एक साथ वो काम करने लगे तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। मेरे हिंदी मीडियम के दोस्तों ने भी क्वेश्चन को लिख लिया होगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में व बी उसी कार्य को 15 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, जब तक नेक्स्ट टाइप नहीं हो जाता यही लैंग्वेज चलती रहेगी। तो बेटर है हम इस लैंग्वेज को बार बार ना लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को लिखूं और वहीं से ही हम सॉल्यूशंस शुरू करें, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है दोस्तों कि ए किसी कार्य को कर सकता है 10 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में। इसे करने के हम लोग 3 तरीके सीखेंगे, लेकिन एक तरीका एक ऐसा पकड़ेंगे जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता चला जाए और वहीं से हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। अब तक हम लोग करते आए हैं कुछ इस तरीके से कि ये 10 दिन में अगर पूरा काम कर दे तो एक दिन में करेगा 1/10 और ये करेगा 1/15। फिर यहां से ले लेते हैं एलसीएम, कितना 30, ठीक है। 10 से कितनी बार काटेगा 3 और 15 से 2, यानी कितना हो गया 5/30, 1/6। और इसका क्या कर देते थे उल्टा, ठीक है, ताकि क्या निकल जाए मेरा कंप्लीट आंसर निकल जाए। एक तरीका तो ये था जो हम अब बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इसको कैरी करते आ रहे हैं। दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। काफी बुक्स में दिया गया है, ट्रिक्स बना के दे देते हैं कि ये ट्रिक हो गई, लिख देते हैं ट्रिक। हर एक क्वेश्चन के लिए एक नई ट्रिक, मतलब एक फॉर्मूला ही तो हो गया। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं हर एक टाइप के लिए अलग अलग ट्रिक करूंगा और एक चैप्टर में अगर मेरे पास में 20 ट्रिक हो गई, 20 फॉर्मूले हो गए, ठीक है, और मेरे पास में 20 चैप्टर है तो कितना हुआ 400। फिर से वही बात आ गई फॉर्मूला रटने की। ठीक, क्या करते हैं कि इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इन दोनों का एडिशन कर दो। कर देते हैं भाई 10 × 15 अपॉन 10 + 15। 10 × 15 अपॉन में कितना आ गया 25। 15 3 15 5 से 5 बार, 2 बार, और ये कंप्लीट कितना हुआ 6 days। ये भी हमारा आंसर है ना, ये भी हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं एक बार। ठीक, हम लोग जब एलसीएम ले ही रहे हैं तो क्यों ना यहीं पे ही एलसीएम ले ले 30, ठीक है। कितना हुआ 30। इससे क्या होगा, हम लोग जो एलसीएम वाला फॉर्मूला है, जो एलसीएम वाला ट्रिक है हम लोगों का, वो यहीं पे काम करेगा, ठीक है। और यहीं से ही हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन देंगे। 10 से कितनी बार 3 बार, 15 से कितनी बार 2 बार। ये अंदर वाला तो हो जाएगा मेरा हर बार टोटल वर्क, ठीक है, कि मेरे पास में 30 काम था, 30 यूनिट कह लो, 30 डिजिट कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और ये मेरा हो गया 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ए के द्वारा, और ये 1 डे वर्क हो गया मेरा
बी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कैसे? मैं मान लेता हूं मेरे पास में 30 चॉकलेट थी जो मुझे खानी थी। ए एक दिन में खा लेता है 3 चॉकलेट और बी खा लेता है 2 चॉकलेट। तो एक दिन में टोटल कितनी चॉकलेट इन दोनों ने खा ली? 5। और थी कितनी मेरे पास? 30। तो कंप्लीट खाने में इनको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, हर क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, हर एक कारविल में काम करेगा ये, हर एक तरीके के टाइप में ये काम करता चले जाएगा। कैसे, वो हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी में ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कंप्लीट नहीं लिखेंगे हम लोग थ्योरी, क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, ठीक है, और ए बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। आपको बताना है बी अकेला कितने दिन में करेगा। आपको क्या बताना है? बी अकेला कितने दिन में करेगा। अभी हम लोगों को क्या दिया गया था? ए बी दोनों का पूछा था। अभी हम लोगों को क्या दिया गया है? ए और ए बी दोनों, हमसे बी अकेले का पूछा है। ठीक है, चलिए इस पे भी वही करते हैं, एलसीएम ले लो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो यहीं पे 60 भी ले सकते हो आप, 30 भी ले सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपका मन है लीजिए, 60 ही ले लो। ठीक, 10 से ये 6 बार और 6 से ये 10 बार। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, ए ने किया 6 यूनिट काम या 6 चॉकलेट खा ली, हम लोग इसको चॉकलेट मान के चलेंगे। ठीक है, ए ने एक दिन में कितनी खा ली? 6 चॉकलेट, और ए बी दोनों ने मिलकर कितने खाई है? 10। अगर मैं कहूं मैं और आप 2 आदमी हैं, मैं अकेला 6 चॉकलेट खा लेता हूं और दोनों मिलकर 10 चॉकलेट खाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपने कितनी चॉकलेट खाई हुई है? 4। तो इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4। ये किसके लिए होगा? बी के लिए होगा। और टोटल कितनी चॉकलेट्स थी? 60। तो अकेला कितने दिन में खा लेगा ये? 15 डेज में। और यही मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अभी 2 लोगों के काम सीखे हैं, ए बी दोनों मिलके कंबाइन कर दे, वो दोनों कंडीशन हम लोगों की हो गई। थर्ड है, अगर वो 3 आदमी दे दे, कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 18 दिन में करता है। आपको बताना है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से एलसीएम 9 12 18, एक कॉमन एलसीएम ले लीजिए इनका, कितना आ गया? 36। 9 से 4 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स और 18 से 2 टाइम्स। इसे ऐड कर दीजिए क्योंकि ये तीनों का है, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक, टोटल चॉकलेट्स कितनी है मेरे पास? 36। तीनों मिलके कितनी खा लेते हैं एक दिन में? 9। तो कंप्लीट कितने दिन में खत्म हो जाएगी मेरे पास? 4 दिन में। और यही क्या है? मेरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर देते हैं। आपको बताना है सी अकेला कितने दिन में करेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, 30 ले लीजिए, यहां से 10 से कितने? 3 टाइम्स, 15 से 2 टाइम्स और 5 से 6 टाइम्स। अब देखो मेरी बात, ए ने खाई 3 चॉकलेट एक दिन में, बी ने खाई 2 चॉकलेट एक दिन में और ए बी सी ने कितनी खाई? 6 चॉकलेट। तो कंप्लीट क्या हुआ? इस 6 में से अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा मेरे पास में? सी की चॉकलेट आ जाएगी। ठीक है ना? तो मतलब क्या होगा मेरा कहने का कि इस 6 में से इन दोनों को क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। तो कितना बनेगा? 6 - 2 - 3, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो यहां पे किसकी आ जाएगी? सी की। और सी के कितना हो जाएगा? कंप्लीट 30 डेज। मतलब सी को काम करने में या चॉकलेट खाने में कितने दिन लगेंगे?
30 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हम लोगों ने 2 आदमियों के काम भी सीख लिए, 3 के भी सीख लिए, ठीक है, जब वे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अकेले अकेले काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर वो कपल्स में काम करवाए, आदमी 3 है जैसे ए बी सी, लेकिन वो कपल में काम करवा रहा है, इन दोनों का जोड़ा बना के, इन दोनों का जोड़ा बना के और इन दोनों का जोड़ा बना के, कुछ इस तरीके से कि 2 फिर 2 फिर 2, समझ रहे हो। तो हर किसी की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, आपस में वो ऐड करवा देता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर, ठीक। बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। आपको बताना है कि ये ए बी सी कितने दिन में काम करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक गलती हो जाती है, और वो क्या गलती होती है मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। करना उसी तरीके से है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। कितनी चॉकलेट्स, 60 चॉकलेट्स, और यहां पे कितना है 13। और आप कहेंगे इससे इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, ये क्या हुआ, गलत हो गया, माफ करना फोन आ गया था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया दोस्तों, आदमी है सिर्फ 3, लेकिन यहां पे देखो एफिशिएंसी 6 लोगों की है, 2 4 6, तो फिर वर्क कैसे हम लोगों का 60 हो जाएगा, है ना। अब एक काम करना, आगे से हमेशा सेम ऐसा ही चलने दो जो चल रहा है। जब कभी भी वो डबल्स इफिशियंसी के क्वेश्चंस दे इस तरीके से ए बी बी सी सी ए, आपको इस वर्क में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और बस अपॉन में ये 13 कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा 120 अपॉन 13, और जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा कितना आएगा, यही क्या होंगे हम लोगों के पास में, डेज होंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसी सीरीज में आगे, जब उसने दिया है कि ए बी दोनों मिलकर 8 दिन में, बी सी दोनों मिलकर 12 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में, आपको बताना है ए सी कितने दिन में काम पूरा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए, ये कभी भी 2017 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 2017 इसके बाद का 18, कभी भी, मतलब जब भी आपके ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपल, कितना आ गया 24, 8 3 जा 12, 6 4, ठीक। अब देखो ये डबल इफिशियंसी का है, मैं ये नहीं कह दूंगा कि इन दोनों में से इसे माइनस कर दो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -1, जो कि मेरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि डबल इफिशियंसी के क्वेश्चन में याद करो यार ये डबल आता है वर्क, ठीक है। आपको करना क्या है वो देखो, यहां से मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, और जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसको कर लीजिएगा। एफिशिएंसी जब डबल्स में दे और इन तीनों का काम दे और फिर डबल में ही पूछे, तब करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस ए बी सी में से, क्योंकि ये क्या है ए बी सी है, ये क्या है ओनली बी सी है, ये क्या है ओनली ए बी है। अगर मैं इस ए बी सी में से इसे माइनस कर दूं, ये लो, तो ये खाली ए का बचेगा ना, और कितना बचेगा 2 यूनिट का, 2 चॉकलेट, जो भी आप कहना चाहो। इसका मतलब ए ने कितना काम किया होगा 2 का, ठीक है। अब इसी 4 में से, मतलब इस ए बी सी में से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो किसका काम बचेगा, सी का बचेगा, और कितना बचेगा 1, और ये किसका होगा सी का। तो मतलब क्या है, एक दिन में ए खाता है 2 चॉकलेट और बी खाता है 1, और दोनों मिलकर कितनी खा लेते होंगे
3, टोटल कितनी है 24, अपोन में कितना 3, यानी कि आंसर कितना हो गया 8 डेज, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। पहले इसमें से इसे ताकि ए का निकल जाए, फिर इसमें से ही इसे ताकि सी का निकल जाए। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लो। 24 8 से 3 बार, 12 से 2 बार और 6 से 4 बार। ठीक, क्या करूं, इस एबीसी का काम पहले ही आधा कर लो। मेक ए बी सी वर्क हाफ। क्यों? क्योंकि ये एबीसी की इफिशियंसी कितने आदमियों की है 3 की, लेकिन काम कितने कर रहे हैं डबल डबल, तो क्यों ना पहले इसको क्या कर लो आधा कर दो। तो यहां से क्या होगा, ये वाला पोर्शन आधा होके कितना रह जाएगा 3, और यहां से अगर ये 3 हो गया तो 3 होते ही कितना बनेगा ये 8। अब इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, कितना रह जाएगा 3, तो बस 24/3 कितना आ गया 8 डेज, और ये हमेशा वर्क करेगा इसी काम को। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ए बी बी सी और ए बी सी तीनों का दे दे और आपसे एसी का या एसी दे दे या बीसी दे दे और किसी का भी आपको डबल में काम पूछे, सिंगल में नहीं पूछे, डबल में काम पूछे, तो आपको क्या करना है एबीसी के काम को क्या कर दो, ये वाले को आधा कर दो। ठीक है, एबीसी का टाइम होगा ये टाइम, सॉरी वर्क नहीं टाइम, टाइम को क्या कर दो आधा कर दो। आधा करते ही क्या हो जाएगा, ये यहां से वर्क निकल आएगा, तो ये कितने बन जाएंगे, आपका आंसर जितना भी आया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे कुछ आदमी या तो थोड़ा बहुत काम पहले कर चुका होता है, फिर उसे दूसरा आके हेल्प करता है, या स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई आदमी हेल्प करके जाता है और फिर क्या करता है वो काम छोड़ देता है। ठीक है, या फिर लास्ट तक साथ जाता है लेकिन लास्ट से 1 2 दिन 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग जाता है। कुछ इस तरीके भी क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम्स में मिलते हैं। देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज, मतलब ए 3 दिनों तक अकेला काम कर चुका होगा। ठीक है, तो ए ने कुछ चॉकलेट्स या काम जो भी है वो खा ली होंगी, है ना। उसके बाद में बी उसे ज्वाइन करता है हेल्प करने के लिए, जो बचा हुआ काम है। आपको बताना है कि वो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को जब समझाऊंगा, जब पूरा करूंगा, तो 2 चीजें बताऊंगा आपको, हमेशा एग्जाम्स में वो याद रखनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है, हिंदी वाले, ए किसी काम को 12 दिनों में व बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए ने 3 दिन अकेले काम किया हो और उसके बाद उसे बी सहायता करने के लिए आया हो, तो बचा हुआ काम दोनों कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ए किसी काम को कर लेता है 12 दिनों में और बी उसी काम को करता है 15 दिनों में। एलसीएम आ गया मेरे पास में 60, 12 से 5 और 15 से 4, मतलब एक एक दिन का काम आ गया। ए 60 में से 5 चॉकलेट एक दिन में और ये 4 चॉकलेट एक दिन में। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी सीखा है। ठीक, कर लेता है। अब देखो, ए ने 3 दिन तक काम किया होगा ना, तो मतलब 3 दिन तक तो अकेले ने चॉकलेट खाई होगी। 5 चॉकलेट पर डे, 3 दिन तक कितनी चॉकलेट खा चुका होगा, 15 खा चुका होगा। डन, ये क्या हुआ, वर्क डन हो गया। रिमेन कितना रह गया उसको देखो, रिमेन कितना रह गया, टोटल कितना था मेरे पास 60, इसमें से 15 को माइनस कर दो, रिमेन बचा मेरे पास में 45। ठीक है, अब इस 45 को करने के लिए कितने आदमी हो गए, 2, ए भी और बी भी दोनों हो गए, तो इन दोनों को ऐड अप कर दो, कितना 9 और कितना बचा 5 डेज। अब देखो दोस्तों आंसर क्या होगा। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क।
कौन सा वर्क? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग कितने में हो जाएगा? 5 डेज में। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अगर वो मुझसे पूछता टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा, ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस बनेंगे जब 4, तो कहीं ना कहीं 5 के अलावा भी आंसर्स तो होंगे ही ना। वो एक आंसर उनमें से ये भी होगा टोटल वर्क का। भाई 5 दिन तो बचा हुआ काम और 3 दिन अकेले ए का काम, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5 + 3 यानी 8 दिन। एक ऑप्शन ये भी होगा, लेकिन पूछा क्या गया है आपको वहां ध्यान देना है। अगर पूछा होता इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी फिनिश्ड, पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 8 दिन में। और बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा? 5 दिन में। ये गलती नहीं करनी है और ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, और इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट्स को कैरी करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए बी सी किसी काम को 9, 10 व 15 दिनों में रेस्पेक्टिवली कर देते हैं, यानी ए 9 में, बी 10 में और सी 15 में। बी और सी ने काम की शुरुआत की। ठीक है, बी और सी ने क्या की? काम की शुरुआत की, लेकिन 2 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गए। आपको बताना है कि बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। बचे हुए काम की बात कर रहा है। ठीक है, हिंदी वाले, ए बी तथा सी क्रम से किसी कार्य को 9, 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी तथा सी ने कार्य की शुरुआत की हो तथा 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया हो, तो बताइए बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसे कैसे करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। ए बी सी 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन। यहां से आप क्या करो, एलसीएम लेंगे तो 90 ही ले लो। 9 से 10 बार, 10 से 9 बार और 15 से 6 बार, कितना भी ले सकते हो जिससे कट जाए। ठीक है, 90 डायरेक्ट दिख रहा था, तीनों से कटता हो तो हमने 90 ले लिया। अब काम की शुरुआत किसने की थी? काम की शुरुआत की थी बी और सी ने, यानी इन दोनों ने, ये दोनों ने। ठीक है, यानी कि 9 + 6 यानी 15 कार्य एक दिन में किया होगा। और काम कितने दिन बाद छोड़ के गए? 2 दिन बाद। तो कितना कार्य करके गए होंगे? 30 कार्य मेरा डन हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, बचा कितना कार्य उसको देख लेते हैं। जब 30 काम खत्म हो चुका, 30 चॉकलेट खा जा चुकी, तो कितना रिमेन रह गया? 90 में से 30 को घटा दो तो कितना बच गया? 60। और इस 60 को करेगा कौन? अकेला ए। ठीक है, और ए कितने दिन में कर देता है? 9 में। तो 9 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? ठीक है, 9 से इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। सॉरी 10 सॉरी 10। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 6 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। यहीं पे दूसरी बात सीख लेते हैं हम लोग। ये तो था ए अकेले का, मतलब ए ने जो रिमेनिंग वर्क किया होगा, है ना। वो हमसे ये भी तो पूछ सकता था टोटल वर्क कितने दिन में होगा। तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको पता ही है, 6 तो ये रिमेनिंग वाले और 2 ये भागने वाले, तो कितने हो गए? 8 डेज। और ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ये मेरा रिमेनिंग होगा और ये क्या होगा? टोटल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।